हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। देखो भाई, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं जस्ट मुद्दे पे मैं बात करती हूँ। जिससे मुझे तकलीफ होती है कि ये समाज के लिए सही नहीं है, बस मैं घुमा फिरा कर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जस्ट मुद्दे पे बात करती हूँ कि किस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, किस मुद्दे पे मुझे बात करनी है। अब मुझे घर से उठाया जाएगा, मुझे मिल रहा है धमकी। देखो भाई, मुझे घुमा फिरा कर चापलूसी करना नहीं आता। मैं डायरेक्ट, मुझे जिस चीज से नफरत होती है कि वो समाज के लिए गलत है, मैं बेधड़क होकर मैं उस टॉपिक को बिना घुमाए फिराए आप सभी के सामने लाकर रख देती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी कर देती हूँ। मगर यहाँ पे मुझे आ रही है धमकी। अभी यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं, जो ऑडियंस है कमेंट कर रही है, वो अनपढ़ गवार है। जो वीडियो बना रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं। आज मैं विद्यासागर के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, चिमकांडी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ और ये खोहित के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। अगर कोई भी रिएक्शन चैनल वाले आपके प्रॉपर नाम नहीं ले रहे हैं तो समझ जाओ कि ये लोग नीचता लेवल पार कर रहे हैं। ये लोगों को अगर असली सच्चाई बताओगे कि ये गलत चीज है तो वो सर पे चढ़ के तांडव करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो विद्यासागर है वो विद्या बांट रहा था, ज्ञान बांटने का काम कर रहा था। तो ये बोल रहा था कि हम इतने बड़े क्रिएटर हैं कि हम उठा लेंगे घर से। ठीक है भाई, वो सागर पहले अपना शरीर पे ना, बॉडी पे अपना मांस चढ़ा ले, बॉडी बना ले। हवा आएगा तुझे ऐसा उड़ाएगा कि तू कहां जाकर गिरेगा भाई तुझे खुद नहीं पता, और तू दूसरे को घर से उड़ा लेगा। भाई क्या सोचकर तू इस गाने पे गाना बनाया है? प्रॉपर तू भोजपुरी इंडस्ट्री का अपने आप को हीरो बताता है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार हूं। तो तुझे जिस सॉन्ग पे तू गाने पे तू डांस किया है, उस सॉन्ग का तुझे लिरिक्स नहीं पता कि उस लिरिक्स में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तू किसको पागल बना रहा है? खुद को पागल बना रहा है कि पब्लिक को पागल बना रहा है? पब्लिक तुम सबको भली भांति अच्छे से समझ गई है कि तुम सबके ऊपर ना अमीरी का और फेमस होने का ना चर्बी चढ़ गई है नजरों के ऊपर। तुम सबके अंदर ना घमंड आ चुके हैं। बहुत जल्द अब तुम सबका घमंड टूटेगा। ठीक है, 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोवर लेकर इतना घमंड चढ़ गया। भाई तुम्हें कौन सब्सक्राइब किया है, कौन फॉलो किया है, पहले बताओ मुझे। अनपढ़ गवार जो पब्लिक है ना, वही तुम्हें फॉलो किया है। ठीक है, तुम्हें जो स्टार बनाया है ना, वही अनपढ़ गवार पब्लिक ने बनाया है। जिसको तुम बोल रहे थे ना बेशर्मों की तरह कि जो कमेंट करते वो तो अनपढ़ गवार होते, बस तुम ही तो हो एक पढ़े लिखे जो मतलब इतने अश्लील गाने पे परफॉर्मेंस करते हो, समाज को इतना गंदा करने की कोशिश करते हो। समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं, इतना अश्लील अंग प्रदर्शन करते हो। और इन सभी टॉपिक पे अगर हम बात करें तो तुम घर से उठा लोगे। इतना तुम्हें मतलब चर्बी चढ़ी हुई है अमीरी का, फेमस होने का इतना चर्बी चढ़ी हुई है। भाई पहले ना तुम अपने शरीर पे मांस चढ़ा ले। ठीक है, पता चला कि तू आया दूसरे को उठाने के लिए, पता चला हवा ने तुझे उठा के लेके चला गया। ठीक है, तो पहले अपनी बॉडी बना ले और आया धमकी देने के लिए। भाई वो लड़की इतना ही अच्छी है तो उस वीडियो में 1000 बार ये लड़की अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, चिमकांडी अच्छी है क्यों बोल रहा है? भाई जो गुलाब रहेगा, गुलाब ही होता है, उसमें कांटा लगा हो या कुछ भी लगा हो, मोहताज नहीं होता पहचान का। वो गुलाब जो है पहचान की मोहताज नहीं होती। एक बार जब इंसान पहचान जाता है ना कि ये गुलाब है, तो वो गेंदे का फूल नहीं बन जाएगा। तो किसको बेवकूफ बना रहा है? तो एक आंटी है, रिएक्शन चैनल वाली आंटी है, वो बहुत ही गलत बोल रही है। सही तो मैं बोल रही हूँ कि ये तो गाना बनाकर अश्लील गाने पे अश्लील कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करके वो तो चली जाएगी। इसका शिकार कौन होता है? शिकार कौन होता है? तुम्हें जो मिलियन में व्यूज आ रहे हैं वो कौन देख रहा है? एलियन है कि इंसान ही देख रहा है? समाज का ही लोग देख रहे हैं ना। तो जो समाज में
जो इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी जो नवजात बच्ची होती है जो कुछ जानती भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे ऐसे बच्चियों शिकार हो रहे हैं इस तरीके की चीजों का, तो वो बच्ची क्या अश्लील कपड़ा पहनती है कि तुम जैसे तुच्छ दो कौड़ी के लोगों की वजह से समाज में गंदगी फैल रही है, तुम सब तो दिखा के चले जाते हो, और लड़के के दिमाग पे क्या असर पड़ रही है, नहीं असर पड़ रही है, और आया है धमकी देने के लिए कि उठा लेंगे, वो कर लेंगे। भाई अपनी औकात में रह के वीडियो बनाओ ना, जब तुम औकात में रह के वीडियो बनाओगे फिर ऐसा क्यों रिएक्शन आएंगे तुम्हारे ऊपर, क्यों आएंगे रिएक्शन तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे घर में क्या कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर देखने गया है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? तुम सोशल मीडिया पे अश्लील फैलाओगे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। रही बात, एक हराम मलिक है, एक हराम है जो खोहित का मैनेजर है, वो बहुत ही लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था कि हम केस करेंगे, वो करेंगे, डिफेम का केस करेंगे। भाई तू डिफेम का केस करेगा? हाँ, किस चीज का डिफेम? एक ही तरफ का डिफेम होता है। अगर वो डिफेम का केस करेगी तो क्या जो सॉन्ग पे, गाना पे जो परफॉर्मेंस करी है, जिसपे मैंने रील बनाया है, उसके ऊपर जो इसका जो लिरिक्स है उसका कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे डराने से क्या मैं डर जाऊंगी? कतई डरूंगी नहीं। अगर तुम सब अश्लीलता फैलाओगे तो मैं डट के उस चीज का सामना करूंगी और डंके की चोट पे मैं रिएक्ट करूंगी। अपने आप को मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर लेके कहीं का क्या कोई महाराजा बन गया है, भगवान बन गया है? मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूं कि जिस पब्लिक आप सबके वजह से ये सब के अंदर जो है इतना घमंड चढ़ गया, इतना घमंड चढ़ गया है कि इन सभी का घमंड तोड़ने का अब समय आ चुका है। जो अपना कीमती समय इन सभी के प्रति देते हो ना, अपना पैसा बर्बाद करते हो, डेटा भरवाते हो और इन सभी के वीडियो देखते हो और इन सभी को, एक दो कौड़ी के लोगों को आप फेमस बनाए हो, सुपरस्टार बनाए हो ना, यही सब लोग कितना घमंडी हो चुके हैं कि सोचो कमेंट करने वाले लोगों को बोल रहे हैं ये सब अनपढ़ गवार हैं। भाई तू पढ़े लिखे है तो तू पढ़ा लिखा है तो तब भी तुझे इतना समझ नहीं है कि इस गाने का मतलब क्या है, इस गाने का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा होने के बाद भी समझ नहीं है, मगर अनपढ़ गवार समझ गए। अनपढ़ गवार लोग जो हैं उस गाने का लिरिक्स समझ गए, मगर तू पढ़ा लिखा होकर नहीं समझा। रही बात खोहित का भी बहुत घमंड चढ़ गया भाई। खोहित भी बहुत लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है कि मुझे भी इसका मतलब नहीं पता। खोहित तो एक भोजपुरी का चैनल ही खोल रखा है, फिर इसको क्यों नहीं पता? भाई जो गलत है उसको खुलकर बोलो कि हाँ गलत है, यहाँ पे उसको रसमलाई बनाने की कोशिश मत करो। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देख लो ऑडियंस, मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं करती। इन सभी के नजरों के ऊपर जो है फॉलोवर्स का घमंड चढ़ गया है, फॉलोवर्स का 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर का घमंड चढ़ गया कि हम इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, हम फेसबुक पे फेमस हैं, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। भाई तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को ना कोई स्टार नहीं बनाता। और रही बात, अगर स्टार भी बनाया ना तो पब्लिक का लिहाज, इज्जत, मान सम्मान करना सीखो। जिस पब्लिक ने तुम्हें सर पे बैठाया है ना, वो पब्लिक तुम्हें चंद मिनटों में तुम्हें जमीन पे भी पटक सकता है, ठीक है? तो सोच समझ के कुछ भी बोला करो। और रही बात धमकी दे रहे हो कि घर से उठा रहेंगे, हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, तो भाई पहला नंबर जो इस तरीके की धमकी दे रहा है ना, अपने शरीर पे पहले मास्क चढ़ा ले, ठीक है? उसके बाद धमकी दियो। सो गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं सोच विचार विमर्श करके मैं उस तकलीफ लगने वाले कमेंट का जवाब दे सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।